शनिवार का दिन कर्मों के फलदाता शनिदेव को समर्पित है। जो व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है तुरंत कर्मों के फलदाता शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। साथ ही महादेव के पवित्र दिन चल रहे हैं और अधिक मास है ही, आप सभी को सरल से कार्य जरूर से करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अधिक मास के दान के बारे में। 22 जुलाई को जो गुरुजी ने वस्तु बता रखी है वह है सफ़ेद ऊन का आपको दान करना है। भले ही आप सफ़ेद ऊन इन दिनों नहीं मिल पाता, गर्मी के दिन है, तो कच्चा सूत भी आप सभी दान कर सकते हैं। वह भी एक तरह से ऊन की श्रेणी में आता है। चाहे तो सफ़ेद ऊन से बना हुआ आसन दान कर सकते हैं। आपकी इच्छा है किसी मंदिर में दान देकर आइए, कम अधिक संख्या में आपकी इच्छा है। साथ ही गुरुजी ने काले तिल भी बता रखे हैं जो कि अन्य दिनों में किए जाते हैं। 22 जुलाई के दिन नहीं है, परंतु इनमें फेरबदल हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। दिनों के अनुसार भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप जो है जब काले तिल गुरुजी बताए उस दिन सफ़ेद चीज़ का जो उनकी वस्तु बताई है उसका दान कर सकते हैं। कल शनिवार के हिसाब से आप जो है काले तिल का दान भी कर सकते हैं, काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप एक ही दिन दान करें या जो है जिस तरह से उसमें लाइन वाइज लिखा गया है, जो सामग्री आपको उपलब्ध हो पाए वह आप सभी एक जगह नोट करते हुए इन सभी को दान करना आरंभ कर दीजिए। मैं भी यही कर रही हूँ, तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करने का प्रयास करें। तो पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा कार्य, आप सभी को आवश्यक रूप से शनिवार का दिन है तो पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है। परंतु दीपक तो सभी लगाते हैं, सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा इस अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है। शनिदेव का तो दिन है ही। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप सभी को प्रातःकाल एक पात्र में जल ले लेना होगा। हमेशा शनिदेव की पूजा थोड़ा अंधेरे में की जाती है, तो आप सभी को एक तांबे का या जैसा भी कलश है आपके पास उसे ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी दूब घास और साथ ही काले तिल डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी चले जाइए पीपल वृक्ष के नीचे। अब आप सभी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जाप करें। आप सभी ओम शन शनिश्चराय नमो नमः इस मंत्र का भी जाप करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे यह जो जल का पात्र है समर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि इससे नवग्रह पूर्ण रूप से शांत होते हैं। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति, आप सभी जब है विशेष तिथियों में जो है दुर्वा जरूर से मिश्रित कीजिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ में जो है जल समर्पित करें। सबसे पहले जल समर्पित करें, उसके बाद एक दीपक आप सभी अगर महादेव और अपने पितरों के नाम का लगा रहे हैं तो अलग से दीपक लगाएं। वह गोलबत्ती का दीपक लगेगा जो कि शनिदेव के नाम का होगा। उसमें आपको काले तिल मिश्रित करने हैं और तेल का दीपक यह लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। यह तो शनिदेव के नाम का पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक हो गया। बारी आती है दूसरे दीपक की। वह जो है आप इस अधिक मास के दान के हिसाब से कर रहे हैं तो वह घी का दीपक लगेगा, ठीक है। इस बात से इस तरह से आप सरलतम तरीके से पीपल पूजा कर सकते हैं। चाहे तो शनिवार के दिन शनिदेव की आरती या शनि मंत्र का दान भी जो है जाप भी पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। यह भी अतिश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। यह हो गए 3 सरल से उपाय। बारी आती है चौथे उपाय की। चौथा उपाय जो है आप सभी गुरुजी के मुख से सुने भी होंगे, अपने आप में विशेष है। आप चाहें तो इस उपाय को रविवार के दिन करें, पंचमी तिथि उस दिन भी व्याप्त है। चाहें तो आप कल शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 2 पात्र में दोनों हाथों में आपको जल लेकर जाना है और आप सभी को ऐसा भाव करना है कि यह कावड़ जल है और कावड़ जल को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग और अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपको प्रार्थना भी जरूर से करनी है। इससे हमारे पितर शांत जो गए हैं वह जो है उन्हें सही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधोगति में गए पितृ तृप्त होते हैं। तो आप सभी को कावड़ के भाव से 2 लोटा जल आपको पंचमी तिथि के दिन जरूर से समर्पित करना है। चाहे तो रविवार के दिन करें, चाहे तो शनिवार के दिन, आपकी इच्छा है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। उसके बाद जो है यह 3 उपाय करने के बाद आप सभी चाहें तो चौथा उपाय भी कर सकते हैं। आप सभी को लेनी है 1 काली मिर्च, 7 दाने आपको काले तिल के लेने हैं, साथ ही 7 आपको लौंग लेनी है, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा। 1 काली मिर्च लेनी है, 7 काली तिल के दाने हैं और 7 काली ही आपको लौंग लेनी है। सभी को अपने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरे घर में घूम जाइए। घूम जाने के बाद आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। आप सभी को जो है शिवलिंग के ऊपर अपने घर की पीड़ा, अपने जीवन में चल रही बाधा, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, वह कहते हुए समर्पित कर देना है। इससे जो है आपके घर में जो भी वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष लगा है, घर में कलह कलेश है, वैवाहिक कार्य नहीं होते, तो वह सब कार्य होंगे।
और सभी कार्य से आपकी सिद्धि हो जाएगी। सरल सा उपाय है, कुछ भी नहीं लेना। 7 काली तिल के दाने गिन लीजिए, 7 लौंग गिन लीजिए और 1 काली मिर्च गिन लीजिए, पर्याप्त है। और शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर दीजिए। तत्काल आपकी कामना सिद्ध होगी, वैवाहिक योग बनेंगे और जो भी आपके मन में पीड़ा है वह सभी दूर हो जाएगी। सरल सा कार्य है, कीजिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अधिक सुख इससे प्राप्त होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में जा रहे हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ की थोड़ा सा छाल लेकर आ जाइए। छाल लाने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से उसे किसी वस्तु में घिस लेना है। पीपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह जो चंदन के रूप में आप घिसेंगे या मिक्सी में पीसेंगे तो आपको चंदन के रूप में यह प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद आप सभी को महादेव का इस पीपल वृक्ष की जो जड़ का चंदन है उसकी छाल जो है आप सभी को जो है पूर्ण रूप से महादेव का श्रृंगार करना है, लेपन करना है। घर पर भी कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद आप सभी को पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना भी बोलनी है। थोड़ा सा भाग जो है आप सभी समर्पित करेंगे तो उसका बच जाएगा। शिवलिंग से थोड़ा प्राप्त करने के बाद आप सभी घर के प्रत्येक सदस्य को जो है मस्तक पर तिलक के रूप में लगा सकते हैं। पीपलेश्वर महादेव आपके रोग कष्ट हर लेंगे और मनोकामना अति शीघ्र आपकी पूर्ण कर देंगे। तो इस तरह से सरल सा उपाय है, मैंने प्रयास किया आपको बता पाऊँ। इनमें से जो उपाय आपको सरल लगे ताकि आप आसानी से कर पाए, करने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है, शिव मंदिर में जल चढ़ाना है, दीपक आवश्यक रूप से लगाना ही है। और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से शनि मंदिर में भी संभव हो तो दीप लगाने का प्रयास करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।